उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे है। ये सारे रीज़न्स या ये सारे जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज आर ए 19th रीज़न बिकॉज ऑफ विच कोचेज इधर फेल और स्ट्रगल इन देयर इनिशियल ईयर्स। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि हम दोनों ने एक साथ जर्नी शुरू करी और वो आगे बढ़ गया, मैं अभी तक नहीं बढ़ा, या उसके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए, मेरे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। उसको तो मुझसे भी कम चीज़ें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास रिजल्ट्स हैं, मेरे पास नहीं है। अगर आप इस कंपैरिजन में पड़े रहेंगे, अगर आप इस कंपैरिजन को ही हमेशा अपने सामने रख करके अपनी ग्रोथ के बारे में अगर आप सोचेंगे, सो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर एनी इंडिविजुअल टू ग्रो, राइट। सो अगर आप कंपैरिजन में बैठे हुए हो कि वो कैसे कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, ये ज़रूर देखिएगा कि अच्छा उसने किया है तो उसने ऐसा क्या किया कि जो मुझे सीखना चाहिए, राइट। सो इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ हंग्री and if you are ready to learn from the people, there is a high chance that you will grow. But if you keep on comparing, it is ultimately taking you to a path which is full of jealousy, which is full of negativity आ जाती है हमारे अंदर. So that is not a very good place to be into, right? So that's the reason I would definitely suggest that comparison गलती से भी मत करिएगा. Comparison इस चीज़ का ज़रूर करिए कि आपने efforts कितने लिए, राइट। कई बार हम लोग कंपैरिजन रिजल्ट्स का करते हैं कि उसको क्या मिला और मुझे क्या मिला, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने क्या एफर्ट्स लगाए और मैंने क्या एफर्ट्स लगाए। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो एफर्ट्स का करिए, रिजल्ट्स का मत करिए, क्योंकि एफर्ट्स आपके हाथ में, रिजल्ट्स इज़ नॉट इन योर हैंड, राइट। सो अगर आप अपने एफर्ट्स के साथ अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बहुत ओपन हैं अपने एफर्ट्स को लेकर के, तो रिजल्ट्स आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के पीछे पड़े रहेंगे तो एफर्ट्स पे हमेशा एक शैडो रहेगी और हम उसके ऊपर 100% नहीं दे पाएंगे, राइट। सो इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, फोकस ऑन द एफर्ट्स एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स, एंड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द कंपैरिजन। जब भी दिमाग में यह ख्याल आए या ये थॉट आए कि मैं शायद अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इमीडिएटली अपने आप को झंझोड़ के वापस लेकर के आइए कि बॉस, दिस इज़ नॉट द पाथ विच आई वांट टू वॉक ऑन। सो डेफिनेटली कम बैक एंड स्टार्ट विथ योर जर्नी वंस अगेन। सो share it in comments, when was the last time you compared yourself or somebody compared themselves with you and you realized कि बॉस मुझ में कंपेयर करने लायक कुछ है नहीं। एवरी जर्नी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। और कंपैरिजन का एक थॉट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक ही बगिया में खिलने वाले दो फूल एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते। गुलाब अपनी खुशबू अलग से बिखेरता है, मोगरा अपनी खुशबू अलग से बिखेरता है। सो हर फूल की उसकी अपनी अपनी खूबसूरती है, सो वो वैसी ही रहनी चाहिए। अगर वो कंपैरिजन में पड़े रहेंगे तो शायद बगिया कभी खिलेगी नहीं, right? So I hope this makes sense, and put it in comments how do you resonate with this. Thank you so much.